नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है और कई मायनों में बिहार की सियासत के लिए और उन 5 राज्यों की सियासत के लिए तो बड़ा दिन है ही, जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर निगाहें किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच था। और बिहार की सियासत के लिहाज से अगर बात करें, बिहार की सियासत के संदर्भ में बात करें, तो यह दावा किया जाता रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर होगा। और ऐसा अंदेशा भी है। नतीजों से ठीक एक दिन पहले, अब जिस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, थोड़ी देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले यानी कल आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा सामने आया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर होगा। और दावा किसने किया? आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक ने। दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में खेला होवे, और कौन सा खेला होवे, यह बड़ा सवाल है। और कितना बड़ा असर होगा और किस तरह का असर होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम का बिहार की राजनीति पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नतीजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति के लिहाज से भी आज बड़ा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है। फिलहाल हम आपको वो एग्जिट पोल एक बार फिर से बता देते हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की सरकार बनने की बात कही गई है। एबीपी वोटर के एग्जिट पोल ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी है, भाजपा को 109 से 121 सीटें दी है, कांग्रेस को 14 से 25 और अन्य के खाते में 1 से 4। तो एबीपी वोटर के सर्वे के हिसाब से ममता बनर्जी की बहुमत वाली सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। हालांकि कुछ सीटों का नुकसान उनको हो रहा है। रिपब्लिक सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से टीएमसी को 128 से 138 सीटें, भाजपा को 138 से 148 सीटें, कांग्रेस प्लस को 11 से 21 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें। तो यहां कांटे का मुकाबला है रिपब्लिक टीवी के सर्वे के हिसाब से। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट टीएमसी को 142 से 152 सीटें, भाजपा प्लस को 125 से 135 सीटें, कांग्रेस को 16 से 26 सीटें, न्यूज टुडे चाणक्य टीएमसी को 169 से 191 सीटें, भाजपा को 79 से 119 सीटें और कांग्रेस को 0 से 8 सीट, अन्य के खाते में 0 से 3 सीट। और पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि 211 सीटें टीएमसी के पास है, 36 सीटें बीजेपी के पास है, 46 सीटें कांग्रेस के पास है और अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। तो अगर एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट आते हैं तो यहां पर कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। सरकार नहीं बन पा रही है, तब भी अब से कुछ घंटों में शुरुआती रुझान सामने आ जाएंगे। अभी सुबह का वक्त है, सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और इस वक्त मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। अंदाजा लगा लीजिए आज पूरे दिन हम कितना एक्टिव रहने वाले हैं। जो भी नतीजे होंगे उस पर हमारी नजर रहेगी और एक एक पल का अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका बिहार की राजनीति में क्या असर हो रहा है, बिहार में किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बिहार में किस तरह की सियासी हलचल हो रही है, उन नतीजों को लेकर एक एक चीज हम आपको आज पूरे दिन बताने वाले हैं। और लगातार आप धा न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज का पूरा दिन महत्वपूर्ण है। पूरे दिन हम आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं और एक एक पल की अपडेट आपको बताने वाले हैं।
और शायद सबसे पहले बताने वाले हैं। कोशिश होगी कि सबसे तेजी के साथ हम नतीजों पर आपके सामने आ सकें, आपसे बात कर सकें, आपको जानकारी दे सकें। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। थोड़ी देर में सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। आप जानते हैं शुरू में जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती होती है, लेकिन गिनती शुरू होने के कुछ घंटों के बाद, 1-2 घंटों के बाद शुरुआती रुझान सामने आने लगते हैं और दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।